हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे जीएसटी से जुड़े टॉपिक के बारे में जो कि ई इनवॉइसिंग है। और उसके हम लोग थ्रेशोल्ड लिमिट जानेंगे और एग्जामेशन जानेंगे और कौन कौन से पर्सन्स है उसके लिए वो एग्जेम्प्टेड है और एग्जामेशन को कैसे अप्लाई करना है। लोग देखते हैं कि अब उसकी ई इनवॉइसिंग की थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, कौन कौन से पर्सन एग्जेम्प्टेड है और एग्जामेशन को कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे मैंने आपके लिए ओवरव्यू बनाया है। तो पहले हम लोग यहाँ पे ई इनवॉइसिंग की टर्नओवर लिमिट जान लेते हैं जो कि 5 करोड़ है। 1 अगस्त से अप्लाई हो जाएगी। तो कह रहा है कि नोटिफिकेशन को कौन से नोटिफिकेशन को इसने ओवरटेक किया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्स अनाउंसिस नोटिफिकेशन नंबर 10/2023 डेटेड 10th May 2023 एज अमेंडेड टू नोटिफिकेशन 13/2020। तो ये कह रहे हैं कि जो इन्होंने नोटिफिकेशन लाए थे 10 मई 2023 को और 13 2020 की नोटिफिकेशन को उन्होंने ओवरटेक करके 10/2023 लेके आए, जिसमें कि ई इन्वॉइसिंग की लिमिट उन्होंने 1 अगस्त 2023 से 5 करोड़ कर दिया। दिस मीन्स ई इनवॉइस generation will be mandatory for every taxpayer with an annual aggregate turnover exceeding 5 crore in any year from 1780। यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव ये लोग नोटिफिकेशन लेके आए हैं कि अमेंडमेंट लेकर आए हैं कि भाई आपका अगर आपका 17-18 से 5 करोड़ से ऊपर था टर्नओवर तो आपको ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी है ऑन जनरेटिंग B2B सप्लाईज। B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई करने के लिए आपको ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी है 5 करोड़ के जब टर्नओवर आकर एक्सीड कर जाएगा। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी ई इनवॉइसिंग की लिमिट क्या थी। 2020 में 500 करोड़ की थी। 100 करोड़ 1 जनवरी 2021 से हुई। 50 करोड़ 1 अप्रैल 2022 से हुई। फिर 20 करोड़ 1 अप्रैल 2022 से हुई। और 10 करोड़ जो हुई वो हुई अक्टूबर 2022 से। लेकिन अब फाइनली नोटिफिकेशन ला के इन्होंने 5 करोड़ कर दिया। 1 अगस्त से आपको एप्लीकेबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं कि फैक्टर ऑथेंटिकेट फैक्ट टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन विल बी मैंडेटरी फ्रॉम 15/7/2020 फॉर ऑल द टैक्स पेयर। मतलब कि 15 जुलाई से ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। अपने पूरा OTP यूज़र आईडी डालते हैं, सब कुछ डालते हैं। लेकिन अब क्या करें, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर ई वे बिल एंड ई इनवॉइसिंग दोनों के लिए किया जाएगा टू एनहेंस द सिक्योरिटी ऑफ ई वे बिल इनवॉइसिंग ई इनवॉइसिंग। NIC इज इंट्रोड्यूसिंग टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लॉग इन इंटू ई वे बिल एंड इनवॉइस। वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लेके आए हैं इन एडिशन टू यूजर नेम पासवर्ड। उसके अलावा भी कि भाई OTP अब 3 तरीके से क्या है, यहाँ पढ़ लेते हैं कि देर आर 3 different ways of receiving the OTP। यू may enter the any OTP and log on to system। अब 3 तरीके का क्या है कि SMS के थ्रू भी कर सकते हैं। OTP will be sent to your registered mobile number as an SMS एंड ऑन संदेश ऐप भी कर सकते हैं और यूजिंग NIC GST शील्ड ऐप। ये तीन के द्वारा आप लोग टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। 2 फैक्टर है, 3 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 तरीके से आप लोग ये कर सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि ई इनवॉइसिंग की एग्जामेशन डिक्लेरेशन फॉर टैक्सेबल एग्जाम्प्टेड टू ई इनवॉइसिंग। वो कह रहे हैं कि अब की उसकी ई इनवॉइसिंग की क्या है, एग्जामेशन डिक्लेरेशन कैसे है। GST इज प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट द ई इनवॉइसिंग एग्जामेशन डिक्लेरेशन फंक्शनैलिटी इज नाउ अवेलेबल ऑन ई पोर्टल। दिस फंक्शनैलिटी इज specifically designed for taxpayer who are by default enable for e-invoicing but are exempted from implementing under। वो कह रहे हैं कि आपने जो ये एग्जामेशन आपके अगर 5 करोड़ टर्नओवर अगर नहीं हुआ है तो आप उसके लिए विड्रॉल एग्जामेशन भी डाल सकते हैं, एप्लीकेशन डाल सकते हैं, सॉरी। अब वो कह रहा है कि अब ई इनवॉइसिंग एग्जामेशन डिक्लेरेशन फंक्शनलिटी इज वॉलंटरी एंड कैन बी एक्सेस टू ई इनवॉइस। वो कह रहे हैं कि आप चाहे तो कर सकते हैं, चाहे ना भी करेंगे तो भी चलेगा। दिस फंक्शनलिटी इज एप्लीकेबल टू टैक्स पेयर हुज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ई इनवॉइसिंग। वो कह रहे हैं कि ये जो चीज़ है, ये जो टैक्स पेयर है उसके लिए एग्जेम्प्टेड है, जो एग्जेम्प्टेड है उनके लिए ही एप्लीकेबल है ये। अब वो कह रहे हैं कि बिलो कैटेगरीज आर एग्जेम्प्टेड टू मेक ई इनवॉइस। ई एग्जेम्प्टेड है ई इनवॉइस बनाने से। SEZ यूनिट है, इंश्योरर है, बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंक्लूडिंग नॉन बैंकिंग NBFCs, GTA गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सप्लाइंग इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इन गुड्स कैरेज। बनने की वो रोड के द्वारा अगर वो सप्लाई कर रहे हैं गुड्स उनके लिए एग्जेम्प्टेड है। सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, सप्लायर ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमैटिक फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स। वो कोई मूवी दिखा रहा है हॉल्स में तो उसके लिए एग्जेम्प्टेड है। पर्सन रजिस्टर्ड इन टर्म्स ऑफ द रूल 14 ऑफ द ऑयडार सर्विसेज जिसके लिए एप्लीकेबल है उसके लिए भी एग्जेम्प्टेड है। अब C आता है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो दैट एनी डिक्लेरेशन मेड यूजिंग दिस फंक्शनैलिटी विल नॉट चेंज द इनवॉइसिंग
एनेबलमेंट स्टेटस, वो कह रहा है कि कोई अगर ये आप ऑप्ट भी कर लेते हैं, डिक्लेरेशन भी दे देते हैं, तो भी ई इनवॉइसिंग के उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा टैक्स पेयर के। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक डिसीजन विस विस एग्जामेशन विद रेफरेंस टू वेरियस नोटिफिकेशन इशूड बाय, ये तो इररेलेवेंट पार्ट है, तो कोई जरूरत नहीं। अब नेक्स्ट आते हैं, बिलो आर द स्टेप्स टू सी जीएसटी एनेबलमेंट स्टेटस। वो कह रहा है कि पहले आप चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स है जिसके लिए। सी, क्लिक ऑन द चेक एनेबल स्टेटस टैप टू चेक योर एनेबल स्टेटस और ई इनवॉइसिंग। वो कह रहा है कि अगर आप ई इनवॉइसिंग के लिए एलिजिबल है तो यहाँ पे जाके ये देखिए चेक एनेबल स्टेटस आ रहा है यहाँ पे रेड रेड करके, तो इसको अगर आप चेक करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। फिर कह रहा है नोट ऑल्टरनेटिव यू कैन चेक एनेबल स्टेटस फॉर ई इनवॉइसिंग बाय नेविगेटिंग टू सर्च एनेबल स्टेटस ऑप्शन। वो कह रहा है कि अगर हम यहाँ पर वहाँ से नहीं देख पा रहे तो यहाँ पे जाके सर्च में जाके चेक एनेबल स्टेटस में जाके भी आप चेक कर सकते हैं जीएसटी ई इनवॉइसिंग के लिए आप एप्लीकेबल है कि नहीं। अब वो कह रहा है कि सेकंड, स्टेटस ऑफ ई इनवॉइसिंग एनेबलमेंट ऑफ टैक्स पेयर पेज विल बी डिस्प्लेड, एंटर जीएसटीएन ऑफ द टैक्स पेयर एंड क्लिक ऑन द सर्च बटन टू चेक द एनेबलमेंट। वो कह रहा है कि जीएसटीएन सर्च में जाके आप लोग जीएसटीएन डालेंगे, वहाँ से भी आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जीएसटीएन डाला हुआ है, सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए आ रहेगा, ये जीएसटीएन आ गया, ये फॉर एग्जांपल ऐसे ही लिया हुआ है और बिलो 5 करोड़ है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपके ऊपर एप्लीकेबल है कि नहीं है। बिलो आर द स्टेप्स टू मेक ई इनवॉइस एग्जामेशन डिक्लेरेशन। अब आ रहा है कि भाई पहले तो अब यहाँ पे स्टेप्स देख लेते हैं कौन कौन से एग्जामेशन के लिए। पहले आ रहा है कि भाई ई इनवॉइस डाउनलोड, यहाँ पे एग्री करेंगे तो आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ई इनवॉइसिंग एग्जामेशन डिक्लेरेशन, यहाँ पे अब यहाँ क्लिक करेंगे और ग्रीवेंसेस, 3 पार्ट आ रहे हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि कैसे करना है। हेयर यू कैन सिलेक्ट द कैटेगरी इन विच यू आर एग्जाम्प्टेड। वो मैंने जो ऊपर जो कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बताई थी वही लिस्ट आ गई। अब इसमें से कहीं भी फॉल करते हैं तो आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में आ जाएंगे। यहाँ पे लिस्ट खोल देगा। आफ्टर सिलेक्टिंग गिव एंड डिक्लेरेशन एंड क्लिक ऑन टू बटन। वो कह रहा है कि आप डिक्लेरेशन दे दीजिए और यहाँ पे आप क्लिक करके और सबमिट कर सकते हैं यहाँ पे ई इनवॉइसिंग का, और आपका प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो गाइस यही था एक छोटा सा प्रोसेस जिसमें मैंने आपको थ्रेशोल्ड लिमिट समझाई और पूरा मैंने आपको प्रोसेस समझाया कि कौन कौन से पर्सन एग्जाम्प्टेड है और कैसे आपको विड्रॉल एग्जामेशन अप्लाई करनी है। तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा ये सब सीखना। तो गाइस इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आता रहूँ और आपको ऐसे ही समझाता रहूँ जिससे कि आप भी सीख पाएँ और अपना प्रोसेस जीएसटी से रिलेटेड और इनकम टैक्स से रिलेटेड पूरा कंप्लीट कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच। और गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता हूँ, जिससे कि मैंने कुछ छोटे छोटे जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स वगैरह के कोर्स भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि मैं आपको आगे जाके नोटिफाई कर दूँगा कि इसके चार्जेस क्या होंगे। बहुत कम प्राइजेस में आपको मैं सिखाऊँगा, जिससे कि आपको भी नॉलेज मिले और टैली से भी रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।